आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख तजवीज़ कर दी है। सदर ने इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर को इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी है। आपको अहम खबर के बारे में अपडेट कर रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख दे दी है। सदर ने इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर को इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। कल इस बात का कहा गया था सदर की जानिब से कि इंतखाबात की तारीख कुछ ही दिनों में मैं दूंगा, और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख तजवीज़ कर दी। सदर ने इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर को इंतखाबात कराने की तजवीज़ दे दी है। ये बात की जा रही थी कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी जाएगी या सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से दी जाएगी। और इससे कुछ दिन पहले ये भी कहा गया था सदर मुमलिकत की जानिब से कि इंतखाबात की तारीख जल्द दूंगा। और आपको बताते चलें कि सदर ने इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर को इंतखाबात करवाने की तजवीज़ दे दी है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी खतो किताबत का सिलसिला सदर मुमलिकत का इलेक्शन कमीशन के साथ हो चुका है। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि ये तारीख इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही तजवीज़ की जाएगी, लेकिन 6 नवंबर की तारीख आज दे दी गई है। नुमाइंदा खुसूसी यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। यासिर, बताएगा क्या कहा गया है इस सिलसिले में सदर मुमलिकत की जानिब से? जी देखिए, तवील ये खत लिखा गया है और उसमें माजी यानी 22 अगस्त को जो मदऊ किया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐवान सदर, उसका भी बाकायदा जिक्र किया गया है। सुनो न्यूज ने 2 रोज कबल ही इस खबर को ब्रेक करते हुए ये कहा था कि आइंदा 24 से 48 घंटों में ये जो है तारीख का ऐलान किया जाएगा। लेकिन ये इंतहाई मोहतात तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज की जो अहम तरीन मुलाकातें थी, उस मुलाकातों के बाद आज ये फैसला किया। उन्होंने बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेटर किया है। लेटर का जो मतन है वो इंतहाई वाज़ेह तरीके से उन्होंने बयान किया है, जिसमें कहा गया है कि 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर जो है कौमी असम्बली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तहलील की। आर्टिकल 48 क्लॉज 5 के तहत प्रेसिडेंट जो है उसका इख्तियार है कि वो असम्बली में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर अंदर तारीख जो है इलेक्शन की मुकर्रर करे। आर्टिकल 48(5) का फिर से जिक्र जब किया गया तो उसमें कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात की जो तारीख है वो 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। यानी उन्होंने बाकायदा इस हवाले से कहा है कि आप इस पर मशवरा करके जो है बाकायदा 6 नवंबर को इलेक्शन के इनेकाद के लिए तैयारी करें। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया था, और ये 22 अगस्त का ही हवाला दिया जा रहा है, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। इसलिए ये जो वजाहत कर दीजिएगा कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और तजवीज पेश की है, अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से खत का जवाब दिया जाएगा, इस हवाले से क्लैरिटी दे दीजिए। देखिए जी, बज़ाहिर तो ऐसा दिखाई देता है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन से जो खतो किताबत का सिलसिला था वो जारी तो था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मुलाकात नहीं हो सकी। आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे थे तारीख के हवाले से, और उन्होंने इस खत के अलावा भी जो मेरे सोर्सेज हैं, आज भी मैं ऐवान सदर में ही मौजूद था, तो उन्होंने जो हवाले दिए जो हमारे वहाँ के सोर्सेज हैं, उनका ये कहना था कि जब पंजाब असम्बली जब तहलील की जा रही थी तो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे चौधरी परवेज उन्होंने जो एडवाइस बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब को भेजी तो उन्होंने उस पर जो है अमल दरामद नहीं किया। तो फिर 48 घंटे के अंदर अंदर जो है पंजाब असम्बली ऑटोमेटिकली तहलील हो गई, लेकिन मामला कोर्ट चला गया। जब मामला कोर्ट गया तो फिर तारीख जो थी इलेक्शन की वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी। इसी तरह अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल भी देखें तो वहां के जो साबिक वज़ीर आला महमूद खान थे, उन्होंने जो एडवाइस तहलील करने की भेजी गवर्नर गुलाम अली को, तो उन्होंने फौरी तौर पर असम्बली तो तहलील कर रही, लेकिन उन्होंने इंतखाबात की तारीख नहीं दी। मामला अदालत गया तो फिर वापस वही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ आया और उन्होंने फिर इलेक्शन की तारीख दी। यही सूरत हाल जो है कौमी असम्बली की तरफ भी आ रही है। उन्होंने इस आर्टिकल 48 क्लॉज 5 को इंतहाई बारीकी से स्टडी करते हुए और आईनी माहिरीन से इंतहाई मशवरे करने के बाद जो आज का ये लेटर है ये भेजा है, उनको बाकायदा ये तजवीज़ दी गई है कि 6 नवंबर को इंतखाबात होने चाहिए। अब मामला जो है ये तमाम तर मामला जो है इलेक्शन कमीशन की जो है कोर्ट में चला गया है। पैरेलल साइड पे अगर देखें तो सुब इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर ये कहा गया, जो निगरान वज़राए कानून का इजलास हुआ उसमें ये बाकायदा तौर पर ये कहा गया इलामिये में कि ये सरासर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तो अब ये क्या एक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल बन गई है?
देखिए, इलेक्शन कमीशन यकीनन इस इख्तियार को आईनी मामलात और आईनी सूरत हाल के पेश नज़र करार दे रही है। जैसे कि सेक्शन तरमीम जो की गई थी सेक्शन 2017 के हवाले से, तो उन्होंने उस खत में ये मौक़िफ़ भी बयान किया था कि अगर तरमीम से कबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को तारीख दे देते इस तरमीम से कबल, जो हाल ही में बजट सेशन के दौरान हुई थी, तो शायद उस पर बात की जा सकती थी। लेकिन मैं आपको दोबारा वही बात करूंगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इस आर्टिकल 48 को इंतहाई जो है बारीकी से स्टडी करते हुए ये फैसला किया था कि अब वो बाकायदा इलेक्शन की तारीख देंगे। अब भी हम समझते हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ जो है कोऑर्डिनेशन का जो है सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक करते हुए उनको ये खत लिखा है, उनको ये तजवीज़ भी दी है कि 6 नवंबर को इंतखाबात होने चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन का देखना है मौक़िफ़, और यकीनन अब से कुछ देर बाद उनका भी सवाल से अहम तरीन इजलास भी होगा, और देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन अब कौन सा और क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से तो बाकायदा 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने और तारीख देने का जो इख्तियार अपनी तरफ से जो था वो तो जारी कर दिया, खत भी उन्होंने लिख दिया। हालांकि वो चाहते तो डायरेक्ट भी ऐलान कर सकते थे, लेकिन अभी भी उन्होंने ऑन बोर्ड जरूरी समझा कि वो इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड रखें और जो इलेक्शन की तैयारियां हैं उनके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अब 6 नवंबर की इन्होंने जो तारीख दी है, देखिए उन्होंने ये नहीं कहा अपने इस लेटर में कि इलेक्शन जो है वो मुनक्किद कराने के लिए 6 नवंबर मौजू होगी। वो बाकायदा हुक्म सादर कर रहे हैं इस खत में कि इलेक्शन होने चाहिए 6 नवंबर में।